प्रांजल कामरा नाम ले रहा हूँ मैं, प्रांजल कामरा जी का वीडियो आया स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, और जैसे उधर वीडियो आया इधर मेरे पास कमेंट आना शुरू हो गए। प्रांजल कामरा का वीडियो आ गया है, प्रांजल कामरा ने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए मना किया है, ये वो दिस डेट काफ़ी टाइप के क्वेश्चन ऐसे आए। अब देखो, एज ए फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, एज ए गाइड, प्रांजल कामरा बहुत बढ़िया है एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को उनसे मिलती है। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, आप भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखे होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी कई सारी वीडियोस में वो कुछ उल्टा सीधा, अब इंसान ही है, आदमी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कई शॉर्ट्स उनके मैंने पास्ट में भी बताया, कई शॉर्ट्स में वो किसी शॉर्ट में कुछ बोलते हैं, किसी शॉर्ट में कुछ बोलते हैं। लॉन्ग वीडियोस में भी कभी कभी आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लॉजिक बातें हो जाती, जैसे स्मॉल कैप फंड्स की ही बात लेते हैं। अब देखो, जहां तक मैंने वो वीडियो वहीं तक देखी जहां उन्होंने कहा कि अगर आप पहले से एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नई एसआईपी आपको अभी नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड्स का जो बेसिक लॉ होता है ना, एक तरीके से समझ लो बेसिक रूल होता है म्यूचुअल फंड का, वही उसी के खिलाफ वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक सा सिंपल सा लॉ है कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का भी छोड़ दो, एसआईपी का बेसिक लॉ होता है कि आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट कितना भी हाई हो, मार्केट कितना भी लो हो, मार्केट का वैल्यूएशन कितना भी कहीं भी हो, आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता ही इसीलिए है कि जब मार्केट हाई पे होगी तो पैसा आपका सेम ही जा रहा है, फिर भी हाई अमाउंट पे आपको कम एनएवी मिलेगी, ठीक है, कम यूनिट्स मिलेगी। और जब लो वैल्यूएशन लो रहेगी, मार्केट गिरी हुई रहेगी, तो उसी अमाउंट में आपको हाई यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। तो एसआईपी तो होता ही इसीलिए ताकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव हो, वॉलेटिलिटी हो, उससे आपको बचाए, आपका जो यूनिट्स है वो एवरेज हो सके मार्केट के उतार चढ़ाव में। तो मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, इसलिए एसआईपी स्टार्ट अभी नहीं करना चाहिए आपको। ये तो बिल्कुल लॉजिक से उलट वाली चीजें हो गई। अगर ऐसा कहा जाए कि मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है और मार्केट स्मॉल कैप मार्केट काफी हाई वैल्यूएशन पे है, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा एक बार लमसम न करे, उसकी जगह एसआईपी रूट अपनाना ज्यादा बेहतर है, तो ये एक अच्छी एडवाइस या एक अच्छी राय या बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पे लग रहा है, मुझे है, इस कारण आप एसआईपी ही ना स्टार्ट करें, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। इन माय ओपिनियन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी किसी को, मुझे तो हर वीडियो उठा के मेरा देख लो, मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, वो भी अगर आप 15, 20, 25 साल के लिए कर रहे हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसआईपी तो ऐसी चीज है, मान लो आप 10,000 रुपए इस महीने डाल रहे हो, 10,000 मतलब इस साल भी आप 10,000 हर महीने डाल रहे हो, अगले साल भी 10,000 जा रहा है, उसके अगले साल भी 10,000 जा रहा है हर महीने। तो बीच में अगर इस साल हमने डाला, अगले साल अगर मान लिया 50% गिर गई, क्या हो गया, और ज्यादा यूनिट्स आएगी। उसके अगले साल 10, 15, 20% बढ़ी, उसके अगले साल 25% बढ़ी, तो गिरे हुए मार्केट में जो ज्यादा यूनिट्स आई होंगी उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, हमें और ज्यादा प्रॉफिट ही होगा। तो लमसम के लिए भी 100% मैं एग्री नहीं हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, समवट मान लेते हैं कि मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, लमसम ना करें। लेकिन जहां तक एसआईपी की बात होती है, इन माय ओपिनियन मैं एसआईपी कर रहा हूं अभी भी, और मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि एसआईपी नहीं करनी चाहिए। एसआईपी ऐसी चीज है, कभी भी अगर आपको वॉलेटिलिटी से परेशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म 15 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे टाइम पीरियड गोल है आपका, किसी भी वैल्यूएशन पे मार्केट के किसी भी लेवल पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट किया जा सकता है। अभी समझो इस चीज को कि होता ही इसी के लिए है एसआईपी की मार्केट के उतार चढ़ाव में आपकी एनएवी एवरेज आउट हो सके। अब मार्केट के उतार चढ़ाव से डर के हम एसआईपी ही स्टार्ट ना करें, कोई लॉजिक है इस बात में? आप खुद सोचो। देखो, कोई भी वीडियो बनाता है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी छोटा से छोटा यूट्यूबर हो, थोड़ा सा आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो और खुद का कॉमन सेंस दिमाग लगाने की वहां पे कोशिश करो।
प्रांजल कामरा की जहाँ तक बात आती है, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इस कारण वो स्मॉल कैप से थोड़ा खुद दूर रहते हैं। वो हमेशा ही एशियन पेंट्स, HUL, रिलायंस, TCS ऐसे कंपनीज में पैसा लगाने के लिए मतलब लोगों को बताते हैं या समझाते हैं जो कि बड़ी कंपनीज हैं, सेफेस्ट कंपनीज हैं। तो स्मॉल कैप टाइप ऑफ कंपनीज को वो कभी ऐसे बात भी नहीं करते उसकी, एंड हो सकता है इसी कारण वो ऐसा कह रहे हो कि अभी नहीं करना चाहिए, कुछ भी जो भी हो। लेकिन इन माय ओपिनियन स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो, कितना भी वैल्यूएशन ऊपर हो, कितना भी वैल्यूएशन नीचे हो, चाहे क्रैश का सिनेरियो हो, चाहे रैली का सिनेरियो हो, SIP किसी भी टाइम पे स्टार्ट की जा सकती है, जब तक भी आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का टाइम है। 7-8 साल का टाइम है, फिर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, खुद आप इस चीज को सोचो, मेरी या किसी और की या किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद इस चीज को सोचो और समझो कि जब हर महीने मैं पैसा डालूंगा, बीच में अगर मार्केट गिरेगी तो और अच्छी बात है, मुझे और ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, ये तो अच्छी बात है, तो SIP में क्यों नहीं स्टार्ट करूं? जवाब देना नीचे कमेंट में कि आप क्या सोचते हो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपना दिमाग कॉमन सेंस लगाने